नमस्कार दोस्तों, ट्रेडटेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एसएमसी ग्लोबल में अपना डीमैट अकाउंट इजीली तरीके से कैसे ओपन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि हमेशा जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप चेंज होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम्स आती है और उन्हें यह समझ में नहीं आता। क्योंकि जो 2 साल पहले वीडियो बना हुआ है उसमें एक अलग प्रोसेस रहती है, लेकिन 2 साल बाद की जो प्रोसेस है उसमें कुछ कंपनी के द्वारा चेंजेस कर दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें दिक्कत आती है और समझ में नहीं आता कि हम कैसे अपने अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हम आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, कौन सी स्कीम है, कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग की स्कीम को सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर आप फ्री सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका अकाउंट ओपनिंग चार्ज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तो सारी चीज़ें हम आपको इस सिंगल वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, अकाउंट ओपनिंग लिंक पे क्लिक करेंगे एसएमसी ग्लोबल के, तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। जैसे ही आप देखें कि हमने यहाँ पे क्या किया, मोबाइल नंबर इंटर किया। अब नीचे देखें सेंड ओटीपी लिखा रहता है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को वेरीफाई करना रहेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ओटीपी इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद कंफर्म ओटीपी कर दीजिए। अब आप देखें कि मेल आईडी भी वेरीफाई का ऑप्शन देगा, मेल आईडी वेरीफाई करिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि आपका पैन कार्ड नंबर वेरिफिकेशन का है और डेट ऑफ बर्थ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। मैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमें कन्फर्म कर देना है। अब आप देखें कि जैसे हमने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डेट ऑफ बर्थ डाला तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया। नाम आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ चेक करने के बाद। दोस्तों, आप देखें कि हम यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद कुछ यहाँ पे आप देखें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशंस मांग रहा है, जैसे कि ऑक्यूपेशंस है, यानी क्या आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो जो भी आप करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में। हम जो कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। एक्सपीरियंस कितने ईयर का आपका मार्केट में है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका एनुअल इनकम कितनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड या अनमैरिड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एजुकेशनल में आपका ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है और हाई स्कूल है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे माताजी का आपको नाम इंटर करना है, आप माताजी का नाम इंटर कर दीजिए। और उसके बाद जो पैन कार्ड में आपके फादर का नाम है वो आपको इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन मांग रहा है, आप उसको रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखें कि आप बैंक जो अकाउंट आप ऐड करते हैं इसका 2 प्रोसीजर होता है। एक तो आप जिस यूपीआई से बैंक में पेमेंट ऐड करेंगे तो वो आप यहाँ पे वेरीफाई यूपीआई यूजिंग यूपीआई आईडी, या दूसरा जो ऑप्शंस रहेगा वो इंटर बैंक डिटेल। तो अगर आपके पास यूपीआई आईडी हो तो आप वेरीफाई कर दे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने यूपीआई सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फ़ोन पे मांग रहा है, गूगल पे मांग रहा है। हम यहाँ पे गूगल पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास जो भी मोड रहे वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास यूपीआई आईडी नहीं है, आप बैंक ऐड करना चाहते हैं, तो हमने यूपीआई का आपको प्रोसेस बता दिया कैसे आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको इंटर बैंक डिटेल्स आपको पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे आईएफएससी कोड पूछेगा। हम लोग क्या करेंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर इंटर करना है। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर इंटर कर दीजिए अपना। फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है। पे क्या करेंगे, ये सारी डिटेल्स को इंटर करके आप कंफर्म कर देंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो बैंक है वो वेरीफाई हो रहा है। जैसे बैंक वेरीफाई होगा यहाँ पे आपको ऊपर दिखा देगा। अब आपको देखें यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, अपलोड फ़ोटो। अब यहाँ पे या तो आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर रहे हैं तो सेंड लिंक यानी व्हाट्सअप या ईमेल पे ले सकते हैं, और अगर आप मोबाइल पे ही कर रहे हैं तो फिर आपको क्लिक फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे।
आपका कैमरा ओपन होगा। अब उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप बारीकी से इसको देखेंगे तो यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर और यहाँ पे साइन ऑन स्क्रीन। तो आप स्क्रीन पे अगर साइन करना चाहते हैं तो इस पर कर दीजिए, और अगर आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो एक ब्लैंक पेज लीजिए, उस पर साइन करिए और फोटो लेके फिर यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। हम तो यहाँ पे स्क्रीन पे ही करेंगे, इसलिए हमने स्क्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब देखिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे अपना साइन करेंगे। अब हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, हमने साइन कर दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप नॉमिनी ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं, तो अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं, हम बाद में फुर्सत में ऐड करेंगे, क्योंकि अभी हमें कल से ट्रेड करना है और अभी डिटेल है नहीं नॉमिनी का, इसलिए हम यहाँ पे नो कर दे रहे हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आप देखें कि स्कीम सेलेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, AOC स्कीम में आपको जाना है। यहाँ पे आप देखें कि फ्री डीमेट अकाउंट नो हिडन कॉस्ट, आपको यहाँ पे फ्री डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नो हिडन कॉस्ट आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी आपका ऐसा ब्रोकरेज चार्ज, मतलब आपका जो MC चार्ज वगैरह है वो नहीं लगेगा, अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लगेगा, वो आपका टोटली फ्री रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रोकरेज स्कीम सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप लगभग ट्राई करें कि जो मिनिमम KYC वाला ऑप्शन हो वो आप सेलेक्ट करें। अगर एक ही ऑप्शन आ रहा है तो फिर तो कोई वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, फिर हमें वही सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप देखें कि अकाउंट ओपनिंग प्रॉपर्टीज़, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है CDSL का प्रोसेस अच्छा रहता है। और एक्टिवेट ऑल सेगमेंट, यहाँ पे हम ऑल सेगमेंट एक्टिव करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उस पर क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, या तो आप यहाँ पे फेच कर सकते हैं या आप यहाँ पे मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ऑलरेडी स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पे मैनुअली अपलोड करिए, अदरवाइज आप बैंक से भी फेच कर सकते हैं। नहीं लेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे रीड डिस्क्लोजर्स पे क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है। अब ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, कंटिन्यू किया। अभी हमारे पास OTP आएगा, वो OTP को हम इंटर करेंगे। और इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। अब ये देखिए हमारा अकाउंट ये ढूंढ रहा है कि कौन सा अकाउंट है। तो आप देखिए कि हमारा ऑलरेडी बैंक अकाउंट आ गया, इंडसइंड बैंक लिंक अकाउंट। अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब फिर से एक OTP जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक जो हमारा 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। अभी आप देखें कि हमारे पास OTP आ गया है। ये आप देखिए कि ये वैलिडेट हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। अब देखिए आपको यानी कहीं पे भी हमें स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल स्टेप में हमारा ये बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो गया। हम यहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारा डेरिवेटिव जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। हमें अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ना बैंक जाना है, ना कहीं जाना है, ना प्रिंट आउट निकलाना है, ना स्टेटमेंट लेना है। आप देखिए अब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम फाइनली यहाँ पे डिजिटल साइन कर देंगे, सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेस 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आधार कार्ड का डिटेल मांग रहा है। आपको यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है। रहेगी आपको आसान तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, आप एक ही बार में अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दिया। अब आप देखिए ये वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देखें कि डॉक्यूमेंट साइंड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे सक्सेसफुली सिग्नेचर हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशंस और लॉगिन डिटेल्स, जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता जाएगा यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा। जब भी आप स्टेटस चेक करना चाहते हो उसी लिंक पे जाएंगे और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, तो जिस स्टेप से आपका प्रोसेस पेंडिंग रहेगा। तो दोस्तों आपको यह स्टेप कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर लीजिए। वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, गाइड कर दी जाएंगी कैसे आपको अकाउंट खोलना है। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप अकाउंट ओपन करेंगे तो कहीं दिक्कत आती है तो उसमें हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।